हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आधार कार्ड की तरफ से नई रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है, जहां पर आप देख सकते हैं अगर आपके वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो वहां आपको 8 घंटे की वर्किंग आवर्स आपकी होने वाली है। सैलरी जो है वो आप देख सकते हैं 69,000 की आपकी सैलरी रहने वाली है। और 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन सभी बच्चे जिन्होंने 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, वो सभी इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आपकी कोई परीक्षा भी नहीं है और कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, आपकी सीधे से यहाँ पर डायरेक्ट ज्वाइनिंग होने वाली है। तो आप सभी इसका फॉर्म जो है जल्द से जल्द भर दें। जैसे ही आपको इस वीडियो के बारे में पता चले उतना ही जल्दी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकी जो ये नोटिफिकेशन है, तकरीबन हफ्ते 10 दिन पहले इसका ये नोटिफिकेशन आया था, पर मेरी नज़र इस पर अब गई है। मैंने इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर कर देखा है, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म सभी भी भरे जा रहे हैं। तो आप आराम से इसका एप्लीकेशन फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर दीजिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स की। जैसा कि आप देख रहे हैं, आधार कार्ड रिक्रूटमेंट 2024 निकाली गई है। UIDAI की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को रिलीज़ किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2024 की एक नई भर्ती में से एक है। एप्लीकेशन प्रोसेस, डेज, एप्लीकेशन फ़ीस, एज लिमिट और बाकी सारी डिटेल्स की आइए अब बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो UIDAI होने वाली है, आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको इन्हीं के अंडर में काम करना होगा। पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग पोस्ट पर निकाली गई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, रीजनल ऑफिसर RO की वैकेंसी को निकाला गया है। सेक्शन ऑफिसर SO की पोस्ट को निकाला गया है। डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, DY डायरेक्टर, अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर और आपके असिस्टेंट एंड वेरियस अदर पोजीशंस जो हैं वो आपकी निकाली गई हैं। तो इतनी सारी आपकी वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो निकाली गई हैं। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं तो कहूँगी ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारी आपकी भागा दौड़ी हो जाती है और इस टाइम पे धूप भी इतनी ज़्यादा है, कहीं कभी धूप कभी बारिश जैसा मौसम हो रहा है। तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई करिएगा घर से ही, ताकि लास्ट डेट से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आराम से सबमिशन हो जाए। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका इंडियन सिटीजन होना इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके पास 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में से कोई एक डिग्री हो, तो आप उसके बेसिस पे अपने लिए एक जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ कोई भी कैसी भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी नहीं है, चाहे वो आपके जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी का कैंडिडेट हो, SC ST या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी का कैंडिडेट हो, या कोई हमारी वीमेन कैंडिडेट हो। आप में से किसी भी कोई भी कैंडिडेट को कैसी भी कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। सभी के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म्स को बिल्कुल फ्री रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो वो एज़ पर रूल्स रहने वाला है। आपकी जो सारी एप्लीकेशन एक बार सबमिशन हो जाए, उसके बाद आप सभी किस एप्लीकेशंस को फ़िल्टर किया जाएगा, फिर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। शॉर्टलिस्टिंग के बाद जितने भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनको उनके थ्रू ईमेल आईडी या फिर उनके नंबर पर, फ़ोन नंबर पर मैसेज करके या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू या जैसे भी ये आपको बताएंगे, आपको कन्वे किया जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। तो आप इस डेट पर अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच जाइएगा और इंटरव्यू के साथ ही आपके वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मिनिमम एज जो है वो 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 56 ईयर्स की रखी गई है। तो अगर यदि आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है, 56 या 56 से कम है, तो आप इसका आराम से पार्ट बन सकते हैं। आप इसके एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी इसमें एज पर रूल्स जो है रिलैक्सेशन भी रखा गया है। उसके लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ऑफिशियल वेबसाइट से आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि इन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि कैंडिडेट ने या तो 10th किया हुआ हो या 12th किया हुआ हो, उसके पास ITA का कोई सर्टिफिकेट हो, या उसने कोई डिप्लोमा किया हो, या फिर उसके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो वो अपने लिए एक पोजीशन को सेलेक्ट करके यहाँ पर उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही अपने लिए एक पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए? तो सबसे पहले आपको आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप 10th के बेसिस पे अपने लिए एक जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो 10th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। 12th के बेस पे कर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट पड़ेगी। अगर आप ITI की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपने लिए एक पोस्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन इन सभी सर्टिफिकेट्स को आपको लगाना होगा। आपने एज़ पर द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको अपने सारे के सारे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उन सभी को यहाँ पे स्कैन कॉपीज़ को सबमिशन करना होगा अगर आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद आपको आपका वैलिड एक ID प्रूफ जो है उसकी भी एक स्कैन कॉपी जो है वो अपलोड करनी होगी। जैसे आप आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, वोटर ID ले लो, इनमें से कोई भी एक कार्ड को आप आराम से वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं एज़ योर वैलिड ID प्रूफ। अगर आप कोई कास्ट का रिलैक्सेशन ले रहे हैं किसी स्पेसिफिक कास्ट का, जैसे कि आप SC कैटेगरी से हो, ST कैटेगरी के हो या OBC कैटेगरी के हो, तो आपको वहाँ पर अपना कास्ट का सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा। अगर आप जनरल के हो तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। एज के प्रूफ के लिए आपकी 10th की मार्कशीट काफ़ी है, अगर आप चाहें तो आप उसको डाल सकते हैं। उससे आपका एज जो प्रूफ है वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपकी एज यही है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं और आप उसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो आपको वो देना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई काम कर रखा है पहले तो आपको वो देना होगा। स्कैन कॉपी डालनी होगी आपको आपकी कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफी, ताकि वो आपको आइडेंटिफाई कर सकें। स्कैन सिग्नेचर की आपको एक फ़ोटो कॉपी स्कैन करके आपको अपना सिग्नेचर जो है वो भी अपलोड करना होगा, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि हाँ ये बंदा वही है जिसने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया था। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते समय। आइए अब देख लेते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है लिंक के थ्रू, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। और उसके बाद आप चाहें तो उसके बाद आपको इनकी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है, वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के साथ साथ ही आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो भी हैं उन सभी को यहाँ पर सबमिशन करना है, उन सभी को फिलअप करना है, अपनी सारी बेसिक डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं एज़ पर योर पोस्ट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने जितनी भी मांगी है वो सभी आपको वहाँ सबमिशन करनी होंगी। जैसे आपका फोटोग्राफ हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, ID प्रूफ हो गया, और प्लस आपकी बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ें करके आपको ये सब सबमिट करना है। सबमिट करने के साथ साथ ही आपको इसकी एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। इस नोटिफिकेशन में आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसका जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा दैट योर एप्लीकेशन हैड सक्सेसफुली सबमिशन। आपके एप्लीकेशन सबमिशन होने के बाद आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या एज एन PDF इसको सेव भी कर सकते हैं। फॉर द सेफर साइड आगे अगर आप अपनी कोई ईमेल ID भूल जाए, कोई नंबर भूल जाए या कोई एप्लीकेशन नंबर वगैरह ऐसा कुछ भूल जाते हैं तो आप आराम से उसको रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास या तो ये PDF एज एन PDF इस एप्लीकेशन का फॉर्म है आपके पास, या फिर ऐसा प्रिंट आउट आपके पास है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लिंक्स की। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक हैं इस वीडियो से रिलेटेड उन सभी को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आप आराम से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें। और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल।